हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र दोचाणिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बानसूर एजुकेशन हब में। पहले आपने हमारे चैनल पर साइंस की क्लासेस देखी, अब साइंस के साथ साथ मेरे द्वारा आपको ज्योग्राफी की क्लासेस भी उपलब्ध करवाई जाएंगी, जो ज्योग्राफी के प्रत्येक स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी। चाहे वो कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम हो, सभी के लिए क्या रहेंगी, बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। आज जो हम ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें सिर्फ हम ज्योग्राफी शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे कि ज्योग्राफी का जो मीनिंग है वो मीनिंग क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, और जो उसके अध्ययन के उपागम हैं वो कौन कौन से हैं, इसका जनक कौन है, इन सभी बातों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी शब्द से। भूगोल। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है भू और दूसरा है गोल। भू का मतलब होता है पृथ्वी, गोल का मतलब होता है गोल। अर्थात भूगोल शब्द का जो मतलब होगा वो होगा पृथ्वी गोल है, कि पृथ्वी कैसी है, एक गोले के समान है। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। हिकेटियस एक यूनानी भूगोलवेता थे। यूनानी भूगोलवेता, ये यूनान के रहने वाले थे। इन्होंने ज्योग्राफी में एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था जस पीरियोडस नाम की एक पुस्तक थी। इस पुस्तक में इन्होंने यूरोप की भौगोलिक सूचनाओं के बारे में बताया था। हिकेटियस का जो मुख्य योगदान रहा है, इनका मुख्य योगदान राजनैतिक भूगोल में रहा है। राजनैतिक भूगोल, इनका मुख्य योगदान राजनैतिक भूगोल में रहा है। भूगोल को जियोग्राफी कहा जाता है। जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था इरेटोस्थनीज महोदय ने। इरेटोस्थनीज महोदय ने किया था, और ये भी कहाँ के थे, यूनान के थे। ये भी यूनानी भूगोलवेता थे। इन्होंने ज्योग्राफी में एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था जियोग्राफिया नाम की पुस्तक लिखी थी। इनका जो मुख्य योगदान है इरेटोस्थनीज का, वो मुख्य योगदान था भूगणित में। भूगणित, इन्होंने पृथ्वी की जो परिधि है उसको नापने का प्रयास किया था, और पृथ्वी की परिधि को उस टाइम एकदम शुद्ध मापने के आधार पर नापा था, जो वास्तविक परिधि के बिल्कुल करीब तक पहुंच गए थे। इन्हें भूगणित का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ जियोडेसी भी कहा जाता है। ज्योग्राफी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो जियो और दूसरा ग्राफो, जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन या अध्ययन। अर्थात पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन करना ही क्या है, भूगोल है। कि पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना ही क्या है, ज्योग्राफी है। अब बात करें इसकी परिभाषा की, कि भूगोल की परिभाषा क्या होगी। भूगोल की परिभाषा, परिभाषा है पृथ्वी पर उपस्थित जैविक व अजैविक घटकों के
परस्पर अंतर संबंधों का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है वही क्या है, भूगोल है। कि पृथ्वी पर उपस्थित जो जैविक और अजैविक घटक हैं उन घटकों में अंतर संबंध पाया जाता है, और इस अंतर संबंध का अध्ययन हम जिस विषय में करते हैं वही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि जैविक और अजैविक घटकों में क्या पाया जाएगा, रिलेशन पाया जाएगा, क्योंकि जैविक और अजैविक घटकों का अगर रिलेशन नहीं बनेगा तो दोनों का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक व बाह्य भाग का अध्ययन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में अगर हम बात करें कि भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो अभी शाखाओं को देखते हैं कि भूगोल में कितनी शाखाएं पाई जाती हैं। तो भूगोल की दो शाखाएं हैं, एक तो है भौतिक भूगोल अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरी है मानव भूगोल अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल का जो जनक है वो माना जाता है पोसिडोनियस को माना जाता है। पोसिडोनियस जो थे वो भी यूनान के थे। भूगोल में यूनान के जो लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। पोसिडोनियस ने एक बुक लिखी, बुक का नाम था द ओशियंस नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने समुद्र की गहराई के बारे में बताया है। भौतिक भूगोल की अगर शाखाएं देखें अपन, तो इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं भू आकृतियों का, कि पृथ्वी पर कौन कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। तो भू आकृतिक विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, भूगणित जिसमें पृथ्वी की परिधि, उसकी घूर्णन गति आदि का अध्ययन करते हैं। भूगणित विज्ञान अर्थात जियोडेसी, जलवायु विज्ञान अर्थात क्लाइमेटोलॉजी, मौसम विज्ञान, वेदर ज्योग्राफी, वायु विज्ञान, इसके बाद में समुद्र विज्ञान ओशियोनोग्राफी, इसके बाद में देखिए हम पर तो समुद्र में भी क्या पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, उनमें भी पारिस्थितिकी पाई जाती है। तो समुद्र पारिस्थितिकी, फिर जैव भूगोल, इसके बाद में जैव भूगोल के बाद में पारिस्थितिकी भूगोल, और एक होता है मृदा भूगोल और हिम भूगोल। ये भौतिक भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। अब बात करें मानव भूगोल के जनक की, तो मानव भूगोल का जनक कहा जाता है फ्रेडरिक रेडजेल को। रेडजेल जर्मनी के हैं। इन्होंने मानव भूगोल पर एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी नाम की पुस्तक लिखी है मानव भूगोल में। मानव भूगोल की शाखाएं देखें तो मानव भूगोल में सबसे पहले बड़ी शाखा आती है जिसका नाम है आर्थिक भूगोल।
इसके बाद में मानव कृषि का कार्य करता है तो कृषि भूगोल, उद्योगों में काम करता है या औद्योगिक भूगोल, परिवहन का कार्य करता है परिवहन भूगोल, जनसंख्या निवास करती है जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आदिवास भूगोल, मानव मकान बनाकर निवास करता है, आदिवास भूगोल। आदिवास दो प्रकार के होते हैं, ग्रामीण और एक होता है नगरीय। इसके बाद में हम देखें सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ये मानव भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण क्या हैं, शाखाएं हैं। तो भूगोल की दो शाखाएं मुख्य हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ये भौतिक भूगोल की कुछ शाखाएं हैं और ये मानव भूगोल की कुछ शाखाएं हैं। ये भूगोल का एक विषय क्षेत्र भी हो जाता है कि कितना अपन उसमें अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आता है कि भूगोल के अध्ययन के उपागम कौन कौन से हैं। भूगोल के अध्ययन के उपागम, अध्ययन के उपागम। तो भूगोल के जो अध्ययन के उपागम हैं वो कितने हैं, दो हैं। पहला है क्रमबद्ध उपागम, क्रमबद्ध उपागम, और दूसरा है प्रादेशिक उपागम। जो सिस्टमेटिक अप्रोच है वो थी हम्बोल्ट की। हम्बोल्ट महोदय हैं, ज्योग्राफी में भूगोलवेत्ता हैं, एक ज्योग्राफर हैं जिन्होंने सिस्टमेटिक अप्रोच को लागू किया था। और ये कहाँ के थे, ये भी जर्मनी के थे। और रीजनल जो अप्रोच है वो दी है कार्ल रिटर ने, कार्ल रिटर, और ये भी कहाँ के हैं, जर्मनी के। ठीक है फ्रेंड्स, कि भूगोल में दो अप्रोच चलती हैं, क्रमबद्ध और एक प्रादेशिक, अर्थात सिस्टमेटिक और एक रीजनल। सिस्टमेटिक जो अप्रोच है वो किसने दी है, हम्बोल्ट ने, और हम्बोल्ट कहाँ के हैं, जर्मनी के। और रीजनल जो अप्रोच है वो किसने दी है, कार्ल रिटर ने, और ये भी कहाँ के हैं, जर्मनी के। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो अपन ने पढ़ा है इसके शब्द के बारे में कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसके जनक कौन है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है। फ्रेंड्स, कल अपन पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में, अक्षांश व देशांतर। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अक्षांश और देशांतर के बारे में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।